मोहल्ला एक ऐसा माहौल जहाँ अपनेपन का एहसास होता है, जहाँ हम पहली बार गाली बोलना सीखते हैं, जहाँ बहस करने के नए नए तरीके मिलते हैं। तो बात करते हैं मेरे मोहल्ले की, आम्बेवाड़ी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर अब ऊंची मीनार वाले मकान मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है जहाँ शोर ना हो वो दीवारें कच्ची होती है, और जहाँ शोर हो वहाँ रिश्ते पक्के होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है हमारा मोहल्ला, जहाँ की सुबह दूध वाले अंकल की मुस्कान से होती है, और कुछ अच्छे काम से निकले तो थोड़ा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में सबसे खुशियाँ जो बांटनी होती है। और फिर शुरू होता है दिन हर रोज़ का। मंदिर के पास अंकल बैठकर रेडियो पर गाने सुनते रहते हैं। मिंटू भैया बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हैं, और वो मासी के वहाँ थोड़ा सा कचरा क्या गया तो गालियों की बारिश होने लगती है। और अगर अगर किसी ने अपनी एक्टिवा दूसरी जगह पार्क कर दी तो हंगामा मच जाता है। और हमारे मोहल्ले का मित्र मंडल, हिम्मत किसी की कोई इनसे बहस करे। हाँ, आज भी हम सारे फेस्टिवल्स साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं, और राजू भैया की दुकान पर आज भी उधारी की भीड़ उतनी ही लगी होती है। मेरा बचपन यहाँ बीता है, पर मैं बड़ी भी कहाँ हुई हूँ। आज भी तो सब मुझे देवांग की छोटी बहन ही कहते हैं। इस जगह पर कई सारी यादें जुड़ी हुई है। इस जगह ने बहुत से रिश्तों को संवारा भी है। यहाँ कोई तेरा मेरा करने वाले नहीं, पर हम हमारा और अपना और सबका कहकर जीने वाले लोग हैं। यहाँ के बच्चों को हर गलियों का रास्ता पता होता है, बड़ों को हर लड़कियों की खबर रहती है, और हम जैसे लोग बस मस्ती मज़े करते रहते हैं और कुछ झगड़े और बहस करके अपना वक्त गुजार लेते हैं। पर अब ना, ये सब अच्छा लगने लगा है। उन बिल्डिंग में रहते लोग तो अपने पास में कोई रहता है कि नहीं वो भी पता नहीं चलता, और अगर पता हो तो वो कौन है, कहाँ से है, कुछ भी पता नहीं रहता। और हम हमारे मोहल्ले वाले OLX पर भी कुछ खरीदे ना तो मिठाइयाँ बांटते हैं। उन ऊंचे मकान में कोई किसी की जान भी ले ले तो भनक तक नहीं होती। हमारे यहाँ तो कोई पानी की लाइन भी ले ले तो स्यापा हो जाता है। और हाँ, शायद उन्हें आता होगा मज़ा 3 स्टार या 5 स्टार होटल में खाने का, पर हमारे यहाँ सरोज के सामने वाली जो सेव पूरी और पानी पूरी है, वो मज़ा तो कहीं और मिलेगा ही नहीं, ऐसा हमें लगता है। मुझे अब याद आता है मुझे अब उन सब बच्चों को देखकर हमारा बीता हुआ बचपन, जब हम किसी के घर में छिप जाया करते थे। दोपहर की नींद तो किसी की मुश्किल से करने देते थे। वो सब तो ठीक है, पर 26 जनवरी नज़दीक आने पर हम कितने खुश हो जाया करते थे। आज भी जब संतोष भैया को बच्चों के साथ मस्ती करते देख लूँ तो मुझे भी याद आता है जब हम 6 स्टैंडर्ड में थे, और तब कैरम खेलने के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए ऐसे ही निकल पड़ते थे, और हमें तो डांस करने के लिए ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते थे। सच में वो दिन बड़े प्यारे थे। और हमारे यहाँ 4 दोस्त ऐसे भी हैं जो अगले सोमवार से जिम जाने वाले हैं। इनका मंडे आते आते मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया, पर ये अब तक जिम नहीं गए। बहुत सारी यादों को इस छोटे से मोहल्ले ने ना समेट रखा है, और पुलिस वालों से तो मानो जैसे अब घर जैसा नाता हो चुका है। एक कॉल पर तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, मजाल किसी की कोई इन्हें परेशान करे। और यहाँ तो मेहमान नवाजी भी बड़े शान से की जाती है। पर इन सब बातों के साथ कहीं ना कहीं अब हमारा मोहल्ला भी बदला है। कुछ रिश्ते भी बिखरे हैं, कुछ अपने भी रूठे हैं। साथ बैठकर बातें करने वाले पीठ पीछे बुराइयां भी करने लगे हैं। पर क्या फ़र्क पड़ता है, लोग बदले हैं, सोच बदली है, पर आज भी हम सब तो बीते हुए कल को एक ही तरीके से याद करते हैं, है ना। अगर ये मोहल्ला टूटा ना तो हम सब बिखर जाएंगे। ये दोस्ती, यारी, ये अपनेपन के रिश्ते उन 4 दीवार के कमरों में फिर से कैद हो जाएंगे। और फिर हम हंस देंगे एक दूसरे को ये कहते हुए
कि याद है उस दिन क्या पिटाई की थी उसकी। अरे मैंने बोला था उसको, पर सुनता ही नहीं। अगर एक बार फिर से आता ना तो देता मैं उसको बराबर का। समझता क्या है वो खुद को, डरता थोड़ी ना हूँ उससे। आने दे उसको, कल दिखाता हूँ मैं। याद है ना तुझे, उसने हॉर्न मारा था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो जा ही रहा था सीधा सीधा। उस दिन एक तो वैसे भी मेरा दिमाग घूम रहा था और ऊपर से उसने और गुस्सा दिलाया। ये सारे बातें, ये सारे डायलॉग्स दिमाग में ना बैठ गए। कहीं बाहर भी झगड़ा होता है तो मोहल्ले के लोग हमें याद आते हैं। मुझे और भी बहुत कुछ याद आ रहा है, पर बस अब वो सब कुछ यादों में रह गया। हाँ, क्योंकि बहुत जल्द अब हमारा मोहल्ला मीनार जो बनने वाला है। पर सच में मोहल्ले जैसा मज़ा दुनिया में कहीं भी नहीं। और हमारे मोहल्ले की तो बात ही कुछ अलग है। तो उम्मीद करती हूँ हमारे मोहल्ले की ये बातें तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, धरती रावल के साथ। थैंक यू।